गौ भक्त वैसे तो पूरी मेहनत से काम करते हैं, मगर एक आध बार कहीं कमी रह जाए, कहीं मौके पे नहीं पहुंच जाएगा रही है तो कोई मतलब ही नहीं है। गौ माता को हर कोई रखता है, लेकिन नंदी भगवा को रख नहीं रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। पहली रोटी गाय की, और अब स्थितियाँ हो गई कि लोगों ने गायों को तो छोड़ दिया है गलियों में और कुत्ते पल रहे हैं घरों में। अगर युवा इससे ज़्यादा जुड़ेगा तो लंबे समय तक ये गौशाला हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम हो तो उसको गति मिलेगा। अगर मैं राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करूं तो आपको हर 10 कदम पे एक न एक गोवंश विचरण करते हुए, परेशान होते हुए दिख जाएगा। तो ये स्थितियों का निवारण कैसे? ऐसा लगता है कि जो ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं अलग अलग पदों पर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। फोन आता है किसी भी टाइम पे, तो हमारे जितना सहयोग बनता है हम उसी टाइम पहुंच के हम गौ माता की सेवा करते हैं। दिल खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, जो संघर्ष शुरू किया, जो सफर शुरू किया, उसका एक पहला पड़ाव आ गया है, पहली वर्षगांठ आ गई है। और हमारे यहाँ जो अन्नकूट होता है वो सब आप लोगों के द्वारा गौ माता को जिमाया जाता है, ये विशेष नई बात है। अभी इसके शुरू करने के बाद एक लंपी जैसी महामारी आई, ये स्थितियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ एक नंदीशाला बन ही जाए, ये ख्याल कहाँ से है? अब हमारा एक ही उद्देश्य है, जहाँ जहाँ भी गौ माता का संकट है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। किसी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है, मगर उसको आगे बढ़ाना, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना और लगातार करते रहना, ये सबसे मुश्किल होता है। मगर इस मुश्किल को आसान कर दिया है। अगर आप आगरिया में कभी श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला आएंगे तो वहाँ आपको एहसास होगा कि इस यात्रा को भी थोड़ा सरल किया गया है। हालांकि इतनी सरल रही नहीं होगी, क्योंकि जब जब गौशाला का नाम आता है, गौ माता का नाम आता है, नंदीशाला का नाम आता है, तब तब इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ, रोज़मर्रा व्यवस्थाओं के साथ साथ बीच में कोरोना के काल आए, लंपी जैसी एक बड़ी महामारी आई, तो उन स्थितियों को कैसे संभाला, ये थोड़ा सा हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये गौशाला, यहाँ एक नंदीशाला बन ही जाए, ये ख्याल कहाँ से है? फिर थोड़ी सी यात्रा पर चलेंगे। जय गौ माता जय गोपाल। नंदीशाला का ख्याल इस प्रकार से आया कि गवर्नमेंट की भी अभी एक योजना चल रही है कि हर पंचायत में नंदीशाला हो, और इस मेवाड़ क्षेत्र में कोई नंदीशाला है नहीं। इसीलिए सभी भक्तों का, आसपास के जितने भी आमेट के भक्त हो, चाहे आसपास के सभी का भक्तों का एक ख्याल आया कि भाई नंदीशाला होनी चाहिए। कि गौ माता को हर कोई रखता है, लेकिन नंदी भगवा को रख नहीं रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। इस कारण से सभी भक्तों के मन में ख्याल आया, और परम पूज्य गुरुदेव सीताराम दास जी की अध्यक्षता में, उनके सहयोग से और सूरज कुंड बाबू जी के आशीर्वाद से ये नंदीशाला चालू करने का हमने प्रयास किया, और आपके सामने इसका विराट स्वरूप। और इसकी पहली वर्षगांठ आप मना रहे हैं? पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, और ये 4 तारीख को जो वर्षगांठ थी गए साल, और कल 4 तारीख है ना, आज 3 तारीख को विशाल भजन संध्या के साथ सभी गौ भक्त मिलकर इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। हालांकि जो मैंने कहा ना, ये करना, फिर भी एक बार सोच लिया, संत सानिध्य मिल गया, लोगों का शुरुआती साथ मिल गया तो हो जाता है, मगर यात्रा बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि बीच में क्योंकि इस एक साल में, इससे पहले कोरोना का काल भी आया, तब भी क्योंकि गौशाला गौ सेवा का भाव तो हमेशा से रहा होगा, फिर उसके बाद अभी इसके शुरू करने के बाद एक लंपी जैसी महामारी आई, ये स्थितियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारी एक छोटी सी संस्था है, उसमें हम करीब 15-20 मेंबर हैं, और उसका नाम है श्री गौ भक्त सेवा समिति आमेट। इसकी नींव का निर्माण जगदीश गोपाल जी बाबा जी ने करवाया है। तब से लगे हुए हैं, आज करीब 15 साल लोने आए हैं। अब हमारा एक ही उद्देश्य है, जहाँ जहाँ भी गौ माता का संकट है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पैसा हमारे को पब्लिक देती है, आप लोग देते हो, उससे हमारे को जैसी व्यवस्थाएँ बनती, जैसे आपको बताएँ कोरोना काल, तो कोरोना काल में हमारी पूरी टीम लगी हुई थी आमेट में, जहाँ जहाँ भी गौ माता विराज थी। हमारे यहाँ रचका का व्यवस्था जेठू सिंह जी, कान सिंह जी वगैरह, गणपत जी सर, ये सब करते। हम वहाँ जाते, गौ माता को रचका जिमाते, पानी की खेलियाँ भरवा देते। पूरा कोरोना काल में गौ माता की हमसे जैसी बनी वैसी व्यवस्थाएं की, मगर उसका सारा धन आप लोग पब्लिक ने दिया, जैसे आमेट। उसके बाद ठीक वापस अगला कार्यक्रम आ गया अपने, देखो विडम्बनाएँ क्या करें, कोरोना काल के बाद फिर ये लंपी आ गया। अब लंपी की व्यवस्था हमने कहाँ से आई, हमारे वहाँ से पथमेड़ा में लंपी चल गई। तो उसके पहले ही हमने जयसिंह श्याम गौशाला के अंदर नगर पालिका से स्प्रे मशीन लेकर के पूरे गौ परिसर को स्प्रे किया, एक एक गाय को स्प्रे किया। इंद्रदेव की विशेष कृपा समझो को, दूसरे वापस बरसात आएगी सब वापस गौ माता ने स्नान कर लिया। इसी प्रकार से वापस लंपी में हमने जगह जगह पूरे गांव में दवाएं बनाई। यहाँ से दवाएं कुंभलगढ़, केलवाड़ा, रेल मंगरा, आसपास के जिलोला, जहाँ जहाँ भी जो लोग आते हैं हम फ्री में देते, और पैसा हम नहीं लेते। पैसा आप लोगों के सहयोग से हमें मिलता, आते लोग बाग हमारी जेब में पैसा डाल के जाते, हम ये सेवाएं देते हैं, ये आप लोगों के प्रभाव से देते हैं। उसके बाद फिर हमारे साल में 4-5
प्रोग्राम होते हैं, जयसिंह श्याम गौशाला के अंदर है, नंदी गौशाला के अंदर है, चाहे अन्यत्र अपने कौंसल है, जहाँ पे भी हम लोग को बुलाते हैं हम चले जाते हैं। और एक विशाल बड़ा प्रोग्राम होता है, अभी जो लाभ पांचम आ रहा है उसका हमारा जयसिंह श्याम गौशाला में अन्नकूट होगा भगवान के लिए, जयसिंह श्याम गौ माताओं के लिए। अपने नासोदरा में जो अन्नकूट होता है या चार भुजा में होता है, वहाँ सब भीड़ लोग ले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो अन्नकूट होता है वो सब आप लोगों के द्वारा गौ माता को जिमाया जाता है, ये विशेष नई बात। अलग अलग कार्यक्रम, और आपने कहा कि पैसे तो मिल ही जाते हैं, थोड़ा सा और लोगों से बात करेंगे। गौ माता का जिक्र आता है, कई बार क्या होता है ना कि गौ भक्त वैसे तो पूरी मेहनत से काम करते हैं, मगर एक आध बार कहीं कमी रह जाए, कहीं मौके पे नहीं पहुंच जाएगा रही है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ऐसी गौ भक्तों की पीड़ा भी तो उनको भी, लोगों को भी समझना चाहिए कि गायों को तो छोड़ देते हैं सड़कों पर, और पूरी की पूरी उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी है गौ भक्तों पर। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी गौ माता को लेकर उठानी छोड़ दी है, मेरे को लगता है। जय गौ माता जय गोपाल। इसमें क्या होता है कि पब्लिक को यूँ लगता है कि भाई ठेकेदार गौ भक्त ही हैं। गौ माता का किसी भी तरह की पीड़ा हो या जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गई, किसी भी तरह का होता है, हमारे को एनी टाइम फ़ोन आता है किसी भी टाइम पे। तो हमारे जितना सहयोग बनता है हम उसी टाइम पहुंच के हम गौ माता की सेवा करते हैं। और धर्म के काम में तो सभी को विदित है कि कुछ न कुछ छींटे लगते ही हैं। वो छींटे पहुँच रहे हैं, छींटे पहुंचते ही हैं। लेकिन और उसमें मैं हमारे को थोड़ा सा ये भी सहन बताना शक्ति चाहूँगा रखनी कि ये जो लोग भी अलग अलग खड़े हैं, जैसे जेठू सिंह जी खड़े हैं, ये मार्बल के बड़े अच्छे व्यवसायी, उसके बावजूद भी ये अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी गौ सेवा के लिए समय निकालते हैं। मगर कभी कभार कस्बों में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, और इन दिनों की स्थिति, अगर मैं राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करूँ तो आपको हर 10 कदम पे एक न एक गौवंश विचरण करते हुए, परेशान होते हुए दिख जाएगा। तो ये स्थितियों का निवारण कैसे? ऐसा लगता है कि जो ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं अलग अलग पदों पर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। देखिए, जिम्मेदारी की बात तो जब तक आती है तो सरकार ने भी अभी हर पंचायत में, ठीक है ना, एक नंदी गौशाला का प्रावधान दे रखा है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आ रही। अभी राजसमंद की स्थिति देख लो आप, सिर्फ एक एप्लीकेशन आई नंदीशाला के लिए, ठीक है ना। ये जो नंदीशाला, ये निराश्रित गौवंश के लिए, निराश्रित जितने भी, हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी राजसमंद में निराश्रित गौवंश है, गौवंश का मतलब मूलतः नंदी, उनकी व्यवस्था हम आने वाले 5-10 सालों में कर पाएंगे, ऐसा हमारा ध्येय है, ऐसा हमारा लक्ष्य भी है। और लक्ष्य ये सब भी गौ भक्त और ठाकुर जी की कृपा से पूरा होगा, निसंदेह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अलग अलग व्यवस्थाएं हो रही है, इन व्यवस्थाओं में, और जब ये पंचमुखी हनुमान नंदीशाला गौशाला का नाम आता है तो बाबूलाल जी का भी जिक्र आ रहा है। बाबूलाल जी भी घूमते घूमते चलो हमारे पास आ ही गए हैं। तो बाबूलाल जी, दिल खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, जो संघर्ष शुरू किया, जो सफ़र शुरू किया, उसका एक पहला पड़ाव आ गया है, पहली वर्षगांठ आ गई है। आगे था, इससे बढ़िया खुशी क्या हो सकती है? ऐसे धार्मिक उत्सव में तो स्वाभाविक है कि हर लोगों को खुशी होती है, और इस मौके पे इससे बढ़कर हमें कोई खुशी हो ही नहीं सकती। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखता हूँ, इधर उधर भी देखता हूँ, तो इन दिनों बड़ी संख्या में युवा भी गौ सेवा से जुड़ रहे हैं। तो फिर आप लोग जो पुराने लोग हैं, थोड़ा यूँ चेहरे में खुशी आती है कि हाँ चलो, नए पीढ़ी में भी कम से कम ये एक भाव तो जागृत हो रहा है। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। अगर युवा इससे ज़्यादा जुड़ेगा तो लंबे समय तक ये गौशाला हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम हो तो उसको गति मिलेगा युवाओं से। ये लोग भूलते जा रहे हैं। पहले वो कहते थे ना कि पहली रोटी गाय की, और अब स्थितियाँ हो गई कि लोगों ने गायों को तो छोड़ दिया है गलियों में और कुत्ते पल रहे हैं घरों में। ये तो सब कलयुग का भी प्रभाव लग रहा है। कलयुग का प्रभाव है। और जो आध्यात्मिकता रखते हैं, उनमें धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो लोग तो हमेशा जुड़े हुए हैं। जैसे हमें हमारे गौशाला के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वो तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं। चाहे छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा हो, तो 15 दिन पहले से ही लगते हैं जी। तो ये देखिए आप, कार्यक्रम आज बड़े भव्य हो रहा है, महाप्रसादी का आयोजन हो रहा है। महाप्रसादी के साथ साथ दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। और इस आयोजन से न केवल ये गौशाला से लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो गौ वंश की सेवा से नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर वहाँ में काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं, नारी शक्ति बड़ी संख्या में आई है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव जागृत हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान पनप रहा है जो धीरे धीरे गौ वंश के लिए अपने तमाम प्रयासों के साथ, अलग अलग कोशिशों के साथ गौ वंश की सेवा करते हुए दिखाई दे रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस गौशाला की थोड़ी सी यात्रा आप तक पहुँचाए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।